मेरे सभी साथियों और मेरे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है जनरली वो उन लोगों के लिए है जो जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आज अभी इंडिया के अंदर, इवन इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एरा आ गया है। हर कोई अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप या अपने आप को एक कहते हैं ना, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा है। बहुत सारे यूनिक और बहुत, क्योंकि कोविड के बाद एक बहुत नया सा एक डिजिटली एक एरा आया है जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो रैपिडली आए हुए हैं। तो उन्हीं में गवर्नमेंट की कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि कोई भी गवर्नमेंट हो, जितनी भी योजनाएं आती हैं वो आप पॉलिटिकली उसको एक लेके ना जाइए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा टीम लगा रहता है, बहुत सारा सर्वे होता है, लोगों के ओपिनियंस लिए जाते हैं। पर्टिकुलर जिन लोगों के लिए वो पॉलिसी आती है उन लोगों से उनके फीडबैक लिए जाते हैं, उन लोगों के सर्वेज। फिर उसमें बहुत बड़ा हमारा जो एक प्रशासनिक ढांचा है उसके काफ़ी लोग, चाहे जिसमें बहुत सीनियर IAS IPS रिटायर्ड लोग, उनके ओपिनियन लेके आते हैं। और एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि 3-4 साल की मेहनत के बाद उसको एक अच्छी तरीके से कैसे उसको प्लेस करना है उस तरीके से आते हैं। तो उस पर अपफ्रंट कोई अपनी निगेटिव प्रतिक्रिया ना दें, उसको सही तरीके से सोचें। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ना हो, बट दैट्स यूजफुल फॉर समबडी एल्स। ओके, वो उन लोगों को कैटर कर रहा हो। तो इसको एक अच्छा इनिशिएटिव, इसको एक लेके चलिए। बिकॉज मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि नेगेटिव सोचने के लिए बहुत कुछ होता है, तो बी पॉजिटिव। हमेशा अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छे ओपिनियन को लेके जाएंगे तो उसमें आपको कहते हैं ना, एक पॉजिटिव बंदे को हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगी, और जिसको नेगेटिव सोचना है तो उसको नेगेटिव होगा। दोस्तों, मैं आज 2 चीज़ें आपको लेके जाऊँगा। सबसे पहला, एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक पोर्टल उन्होंने बना है, जेम पोर्टल, जिसमें उन्होंने एक मार्केटिंग और गवर्नमेंट मार्केटिंग का, मार्केट प्लेस का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। उस पर मैं कुछ अपने विचार रखूँगा। और दूसरा मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी नेता अभिनेता है, जब तक वो डिजिटली प्लेटफॉर्म नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों का बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इसमें बीइंग जॉब्स भी देख सकते हैं, और अगर अपना खुद का इनिशिएटिव है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे इस तरीके से वीडियोस जो आते रहते हैं उसको देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जो आप इसको लाइक करते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं इस तरीके के वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, कमिंग टू दिस जेम पोर्टल, जेम पोर्टल की जो सबसे अच्छी जो मुझे खूबी लगी है, क्योंकि मैं खुद भी जब मैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था तो मैंने बहुत सारे ऐसे टेंडर्स, बिड, पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होता था। तो इतना ज़्यादा उसमें करप्शन इन्वॉल्व होता था। जैसे अगर मेरा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जैसे बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट में विद्युत बोर्ड है, जल बोर्ड है, नगर पालिका, नगर परिषद, इसमें इतने सारे टेंडर्स निकलते रहते थे। और उसमें क्या होता है, एक सिलेक्टेड, इवन मैंने लास्ट 1-2 साल पहले देखा था कि उसमें एक कहते हैं ना, लाइजनिंग का या ब्रोकर्स का, इनका भी एक लॉबी आ गया था कि नहीं, अगर मेरे को बिजली बोर्ड से कोई काम लेना है तो ये 3-4 CA हैं, ये अपने को हेल्प करेंगे। मतलब इनको पता है कि उस टेंडर को जीतने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया था, बहुत ही मैनिपुलेटेड हो गया था। मतलब जिस तरीके से टेंडर आता है, टेंडर्स के बारे में मैं दोस्तों थोड़ा सा बताऊं आपको कि इट्स सिमिलर टू लाइक, जैसे हम गवर्नमेंट में जब फॉर्म भरते थे तो फॉर्म में बहुत सारी एक सर्टेन कंडीशंस आती थी कि अगर मेरा 12th 75% प्लस है, या मेरा BCom है, तभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या मुझे टाइपिंग आना चाहिए, या मुझे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सिमिलरली टेंडर्स में भी होता है, टेंडर के एक सर्टेन क्लॉजेज होते हैं, एंड जो लोग उस क्लॉजेस को मीट करते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें होता क्या था दोस्तों कि अगर मेरा किसी सपोज बोर्ड से या किसी लाइजनर या ब्रोकर के साथ अच्छा कनेक्ट है, तो वो टेंडर्स को फ्लोट होने से पहले ही है ना, वो इस तरीके से उसको बनाता था कि उसमें एक सर्टेन कंपनीज को फेवर हो। जैसे अगर सपोज मैं किसी प्रोडक्ट को लेके जा रहा हूँ तो उसके प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशंस हों वो इस तरीके से हों कि उस प्रोडक्ट में सपोज ये इक्विपमेंट लगते हैं, या सपोज मेरे को अभी सपोज इलेक्ट्रिसिटी में मेरे को पोल ही सप्लाई करना, तो पोल का विड्थ ऐसा होना चाहिए, उसका उसमें सीमेंट की कितनी क्वांटिटी होती है, मीन्स उसका जो स्पेसिफिकेशन है इस तरीके से बनाया जाता था कि उसमें एक सर्टेन कंपनीज ही क्वालिफाई कर पाएँ।
तो अभी उन चीज़ों को, और जो था कि उसमें एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं आता था। दूसरा एक बहुत बड़ी उसमें एक प्रॉब्लम थी कि मैंने काफ़ी ऐसे टेंडर देखे, हम लोग जब जोधपुर या जैसलमेर या राजस्थान के अलावा मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो काफ़ी इंडिया में हर जगह काफ़ी इस तरीके की टेंडरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता था, तो हम लोग जाते आते रहते थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि नहीं, अगर 3 या 3 से ज़्यादा टेंडर आते थे तभी वो लोग उसकी प्राइस बिड को ओपन करते थे, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देते थे। तो उनका लॉजिक ये था रिजेक्शन के पीछे, इवन कहते हैं ना, जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ हो या गवर्नमेंट के कोई भी अपर लेवल पे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं जूनियर्स को मैं कहूँगा कि नहीं वो ज़्यादा करप्टेड होते हैं, वो इट कुड बी एनीथिंग, मतलब कोई भी हो सकता है। बट कोई भी कंपनीज के आप अगर ऑनर को देखेंगे, उसके प्रिंसिपल को देखेंगे, इवन अभी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखेंगे, तो उसमें गलत दोस्तों कभी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो उस तरीके से उस सिस्टम को या उस प्रोसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं जिसका वो यूटिलाइज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो मेरा दोस्तों जो मैं कह रहा था कि उसमें जो टेंडर्स होते थे उसमें क्या होता कि उतना पार्टिसिपेशन नहीं आता था, तो उनका हमेशा ये मानना रहता था कि इसमें एक हेल्दी पार्टिसिपेशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंपनीज को एक हेल्दी बिड आए। तो उसको हेल्दी बिड ना आने के पीछे लॉजिक ये था कि उसको एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे वो लेके नहीं आए थे। एक न्यूज़पेपर्स में एक उन्होंने निकाला, सिलेक्टेड कंपनीज को इनवाइट किया, सिलेक्टेड एलिजिबिलिटी क्रैक किया गया और उनमें से ही सेट कर लिया। जैसे अभी सपोज में हम 2-3 कंपनीज हैं, आपस में सेट कर लिया कि ठीक है राजस्थान का ये टेंडर निकलेगा इस बोर्ड का, तुमको भी बिड करना है, मुझे भी बिड करना है, बट तुम्हारा प्राइसिंग इतनी रखना, मेरी प्राइसिंग ये रखना। अभी ठीक है दूसरे स्टेट का जो टेंडर हो गया ये मेरे को मिल जाएगा, इसके बाद जो अगला टेंडर आएगा उसमें मैं भी बिड करूंगा, आप भी बिड करना, आप ये करना, मैं इतना करूंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे कहते हैं ना एक प्री डिफाइंड पार्टिसिपेशन हो जाते थे। इवन गवर्नमेंट के जो टेंडर्स निकलते थे उनमें इतनी कंप्लाइंसेस होती थी, चाहे उनका पीएफ रजिस्ट्रेशन हो, ईएसआई हो, सॉप सर्टिफिकेशन हो, ओईएम सर्टिफाइड होना चाहिए। तो वो क्लॉजेस को मीट करना, टर्नओवर को मीट करना, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस को मीट करना बहुत टफ हो जाता था। तो इनफैक्ट उसकी टेंडर का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था, उसकी जो फीस होती थी उसकी, उस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इन सभी को मतलब जितने भी उसके लूप होल्स थे, इन सारे लूप होल्स को किस तरीके से पॉजिटिवली लेके मोदी गवर्नमेंट ने जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आए हैं। इनफैक्ट काफ़ी पहले से ये जैम पोर्टल को चल रहा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आप उसको एक्सप्लोर करो। उसमें बहुत अच्छी ब्यूटीज़ आई हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको उसमें बताऊंगा कि उसमें फ़ायदे क्या हैं आपको। तो दोस्तों सबसे बड़ा उसमें फ़ायदा है कि उसमें आज की डेट में चाहे आपका खुद का बीइंग ए इंटरप्रेन्योर, आप जैसे प्रोप्राइटरशिप है, आपके पास एलएलपी है, आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, तो आप उसमें क्या है कि इजी टू पार्टिसिपेट, मतलब उसमें सभी को एक चांस दिया है। बीइंग ए इंडिविजुअली अगर मैं किसी टेंडर को पार्टिसिपेट करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। तो और उसमें छोटे छोटे से जो ऑर्डर्स होते थे, जैसे किसी बिजली बोर्ड का या किसी जल बोर्ड का कोई उनको परचेज करना है, उनको कंप्यूटर से परचेज करना है, उनको सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करना है, या उनको सपोज प्रिंटर्स अवेलेबल है, तो इस तरीके से स्मॉल पीटी कॉन्टैक्ट उनके निकलते हैं। और उसमें जो बहुत अच्छी है, जो एमएसएमई को उन्होंने एक रिबेट दिया कि अगर आपका ये आधार है, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका वे ऑफ होगा, वो आपको नहीं भरना पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत सारे छोटे टेंडर्स हैं उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने हटा ही दिया है। दूसरा उसमें ये है कि आपका कोई भी जैसे गैम्बलिंग नहीं हो सकता उसमें, या इसमें ओपन प्लेटफॉर्म है, आप डिजिटली उसको पार्टिसिपेट करो, डिजिटली भरो, और अगर वो आपको अवार्ड होता है तो उसमें गवर्नमेंट का फंडिंग और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ऐसा सपोर्ट है कि कहीं पे भी आपको कुछ लगता है तो आप उनके जैम पोर्टल के सपोर्ट पे जाके आप अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी जैसे मैंने लूप होल्स बताए थे, और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो इन्होंने रखी है कि छोटे छोटे कॉन्टेक्ट रखे हैं, और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत कॉमन सा रखा है। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं कि उनका पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए या उसका बहुत अच्छा टर्नओवर होना चाहिए या बहुत सारे उसके पास कंप्लाइंसेस होने चाहिए। इसमें अगर कोई सिंपल भी है तो वो भी इजी
उसमें जा सकता है। तो दोस्तों इसको एक्सप्लोर करो। मैं जेम पोर्टल का लिंक आप अपने इस वीडियो में नीचे आपको दे दूंगा, तो आप उसको एक्सप्लोर करो। एंड आपके किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको 1 to 1 या कमेंट के माध्यम से उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा। दोस्तों दूसरा मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग को लेके था कि आज की डेट में जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, जब तक वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डिजिटली लेके नहीं आएंगे, अपने आप को डिजिटली प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो कोविड के बाद एक बहुत बड़ा सा बूम आया है डिजिटली, जिसमें चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे व्हाट्सअप हो, ये सारे जो भी डिजिटली प्लेटफॉर्म है, इसमें ऑडियंस का डे बाय डे इतना ह्यूज लेवल पे उनका आ रहा है कि जिसमें सारी कंपनीज हैं। जैसे आज की डेट में मैंने बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस देखे हैं जहां पर हर किसी नेता का, हर किसी पॉलिटिकली पार्टी का, उनका खुद का एक आईटी विंग है, खुद उनका एक डिजिटल मार्केटिंग टीम है जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एक बहुत सिंपल सा है, जब अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं कुछ इसमें पेड कैंपेन होती हैं, जैसे फेसबुक, गूगल एड्स, कुछ पेड सर्विसेज रहती हैं, उसको आपको होना चाहिए कि नहीं अगर मैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू या गूगल एड्स का मैं ये पैकेज लेता हूँ तो इसमें मेरे को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अगर मैं फेसबुक का पेड कैंपेन लेता हूँ तो उसमें क्या रहेगा। और इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे अभी सपोज़ कोई स्कूल का टीचर है तो वो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो 50+ लोगों को अपना ऐड दिखाए, तो उसको एक सिलेक्टेड है कि नहीं मेरे को मेरा ये ऐड है, अगर मैं 12th मैथमेटिक्स या जेई की प्रिपरेशन या कोचिंग सेंटर है मेरा, तो मैं सिलेक्टेड जो ऑडियंस है मेरा 18 to 25 एज ग्रुप है, उन्हीं को दिखे। या सपोज़ कोई लेडीज़ है, उनको कुछ गारमेंट्स का कुछ उनका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि नहीं मेरा जो ऐड दिखे वो पर्टिकुलर, अगर इफ़ सी इज़ फ्रॉम मेरठ तो उनको मेरठ बुलंदशहर उसी पर्टिकुलर जोग्राफी में और इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को देखो। तो इस तरीके से एक प्री डिफाइंड उसमें पेड और अनपेड कैंपेनमेंट होती हैं जो आप उसमें रन कर सकते हैं, और वो एक सिलेक्टेड लोगों को ही ट्रिगर होता है। तो ये बहुत सारा ईजी टू, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च ने, बहुत सारा आपको कोई डिग्री, डिप्लोमा या बहुत बड़ा कोचिंग, और क्योंकि आज की डेट में कहते हैं ना इंडिया में कि हर चीज़ का बिजनेस आ जाता है, तो इसमें भी आपको ऐसा नहीं सोचो कि नहीं ये बहुत टफ है। बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे आपको एक अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। इवन अगर आपको नहीं वो लगता है तो आप उडेमी या बहुत सारे जो अर्बन प्रो, इस तरीके से बहुत अच्छे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाकर आप कोई भी उसका एक अच्छा वीडियो ले सकते हो। तो उसमें आपको जो बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें दोस्तों इसके थोड़ा सर्विसेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में 2 तरीके का, अगर मैं बोलूं कि प्रपोजल क्या होता है, तो सिर्फ 2 तरीके की सर्विसेज बनती हैं। पहला होता है कि फिक्स टर्म, मतलब सपोज लेट से अगर मेरे को अपना खुद का बीइंग एम्प्लॉयमेंट स्पीकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने को आपको प्रमोट करना है, तो मैं किसी भी डिजिटल मार्केटर के पास जाता हूँ और उससे बोलूँगा कि नहीं मेरे लिंक्डइन, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा, मेरा टेलीग्राम, ये सारे आप पेज बनाओ, ट्विटर अकाउंट मेरे, और उसका एक फिक्स स्पॉट रहेगा। लेट से वो कहता है कि नहीं मेरा पूरे में इसका 10,000 या 12,000 जो भी अमाउंट होगा, उसमें आपका लोगो, डिज़ाइन, आपका होम पेज, उसका ऑब्जेक्टिव, तो वो सारा उसको वो बनाएगा, और उसके बाद उसका एक सपोर्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं अभी मैं जो भी इवेंट करूँ, जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँ, या मैं जहाँ पर जाऊँ, तो वो सारी चीज़ें उसमें हो, तो वो एक सपोर्ट हो जाता है, जिसमें हमें हमेशा उसमें उसके फेसबुक पे ऐड करना। जैसे कभी रामनवमी हो गई, कभी मकर संक्रांति, कभी दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, तो इस तरीके की इवेंट पर मैं अपना रेगुलर उस पर पोस्ट करूँगा, तो वो एक सपोर्ट सर्विसेज होती है। तो इसमें कोई भी यूथ या कोई भी जो इसमें डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है वो अपने आप को एज ए स्टार्टअप्स भी ले सकता है। और आजकल इस पे जॉब्स भी बहुत आ रही है, फ्रीलांसर्स में बहुत सारे ऐसे आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो इस तरीके की सर्विसेज के लिए 1 to 1 आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैंने डिजिटल मार्केटर देखे हैं जो एटलीस्ट उनके पास 4 और 5 या 10 से 12 क्लाइंट हो गए हैं और वो खुद उसको मैनेज कर रहे हैं। तो आप खुद भी कर सकते हैं, बीइंग ए बिजनेस में भी लेके जाते हैं। तो दोस्तों मेरा ये यूट्यूब के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये है कि जो छोटे छोटे से अपकमिंग बिजनेस आ रहे हैं इस तरीके से, जैसे मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियोज़ में मैंने वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके मैंने बताया था कि बहुत ईजी टू लर्न और ईजी टू एक ऐसे 3 जॉब्स बताए थे जिसमें था ऑनलाइन टीचर्स का, जो बहुत रैपिडली आ रहा है आज की डेट में। हर
फैमिलीज़ में मैंने देखा है वो बच्चों के लिए 1-to-1 टीचर, ऑनलाइन टीचर्स का उनका डिमांड आता है। तो चाहे वो हो, चाहे टेली मार्केटिंग में जितनी भी कंपनीज हों, उनका सेल्स सपोर्ट के लिए जो टेली एग्जीक्यूटिव्स हैं या प्रॉपर्टी का जो रिटेल में जो काम करते हैं, उन लोगों का एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। उसमें जस्ट कम्युनिकेशन पे वो थोड़ा सा फोकस करते हैं एंड कॉलिंग उनको आना चाहिए। तो वो ऐसे हैं कि ईजी टू कभी भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी आप छोड़ सकते हैं, फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या रिक्रूटर्स का प्लेटफॉर्म है। तो मैं हमेशा मेरे इस चैनल के माध्यम से इस तरीके के जो नए बिजनेस हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए अपने आप में, और हम उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।